called as your business transaction. Business transaction, it can be externally also, it can be internally also. इंटरनल टू द बिजनेस क्या हो गया, जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहा है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको मैंने सैलरी पे करी, दैट इज व्हाट, दैट इज अ फॉर्म ऑफ योर इंटरनल बिजनेस ट्रांजैक्शन. एक्सटर्नल, which is done with the people who are outside the business. किसी को गुड्स बेचने, किसी से गुड्स खरीदने, who are outside the business, that is called as your business transaction. Now there would be two terms, one is debtor, one is creditor. मेरा बिजनेस है, मैंने विशाल से गुड्स जौन से हैं उधार पे खरीदे, रॉ मटेरियल विशाल की तरफ से उधार पे मेरे ऊपर आया है मेरे बिजनेस. मैंने विशाल के पैसे देने हैं, तो जिसके बिजनेस ने पैसे देने होंगे, क्योंकि मैंने गुड्स उससे क्रेडिट पे खरीदे हैं, तो जिसके बिजनेस ने पैसे देने हैं दैट इज क्रेडिट. आकाशदीप ने मेरे से गुड्स उधार पे खरीदे हैं, ये बिजनेस से, मेरे बिजनेस से उधार पे गुड्स लेके गया, इससे मैंने पैसे लेने हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इससे पैसे लेने हैं, तो ये क्या है, ये है मेरा डेटर. जिसके पैसे देने हैं क्रेडिटर, जिससे पैसे लेने हैं वो है आपका डेटर. कैसे स्पेल करना है ये सबको पता है, लिखते कैसे हैं ये पता है सबको? कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में जिसको लिखना स्पेलिंग्स नहीं पता इनके? सबको पता है, आपको पता है? ओके. And now there are two terms, receivables and payables. As the name suggests, receivable हम एक बिल ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे अब मैंने रिटर्न में कर लिया आकाशदीप के साथ, इससे एक राइटिंग में हो गया कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, इसने मुझे इतने पैसे इस डेट को देने हैं. तो whenever we draw a bill, whenever we write it, that is called as your receivable. सेम वेज विशाल के साथ वाला वो एक रिटर्न में हो गया, एक बिल ड्रॉ हो गया जिसमें एक रिटर्न प्रूफ हो गया कि बिजनेस ने विशाल के इतने पैसे देने हैं विशाल के. सो दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी योर पे. एनी डाउट्स इन दीज टर्म्स? नाउ the main thing that we are going to consider in business while accounting, that is goods. अब एक बिजनेस है ना, जब हम गुड्स की बात कर रहे हैं तो जिसमें बिजनेस डील करता है, जो उसका काम है, that particular thing that will be considered as goods for the business concern. जब हम उन गुड्स को खरीदेंगे तो वो हमारी होंगी परचेजेस, या उन गुड्स को बनाने के लिए अगर हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे वो होंगी हमारी परचेजेस. जब हम उन गुड्स को बेचेंगे वो होंगी हमारी सेल्स. अगर मैं शूज का काम कर रही हूँ तो शूज लेना, खरीदना, दैट इज माय परचेजेस. शूज आगे बेचना, दैट आर माय सेल्स. मेरा काम है शूज का, मैं वहां पे कोई अपना पुराना पड़ा कंप्यूटर बेच रही हूँ, कोई लैपटॉप बेच रही हूँ, तो वो मेरी सेल्स नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट द गुड दैट आई डील विद. कोई लैपटॉप खरीद रही हूँ तो वो परचेजेस नहीं है. ये अलग बात है कि अगर मेरी दुकान कोई कंप्यूटर आइटम से रिलेटेड है. If we are already dealing with electronics, we are dealing with computer and other appliances. In that case, buying and selling of laptops, computers, that will be considered as my purchases and my sales. So that means the only line of activity, the only business that you deal with, जिसमें आप काम करते हैं, जब आप उसको खरीदते या बेचते हैं, दैट इज अ गुड फॉर द बिजनेस कंसर्न. खरीदा तो परचेजेस, बेचा तो सेल्स. क्लियर? एनी डाउट? अब आपने मेरे से गुड्स खरीदे, आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आपको पसंद नहीं आए, आप मुझे वापस करो. मैंने सेल्स करी थी, वो सेल्स मेरी वापस आ गई,
दैट इज व्हाट सेल्स रिटर्न. इसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड ऑल्सो. रिटर्न इनवर्ड क्यों बोला? जो चीज बाहर गई थी वो वापस बिजनेस में वापस आ गई. So that is what sales return or your return inward. एक होती है आपकी purchase return और your return outward. मैंने जिनसे रॉ मटेरियल खरीदा था, मुझे उनका रॉ मटेरियल पसंद नहीं आया शूज बनाने, मुझे चीज अच्छी नहीं लगी, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो मैंने उसको वापस भेज दिया. जो बिजनेस ने परचेज किया था, बिजनेस ने वो चीज वापस भेज दी. That is what? That is your purchase return or your return outward. Outward क्यों बोल रहे हैं? जब आई थी बिजनेस में एंटर करी, नहीं पसंद आई, वापस भेज, बाहर चली गई. Outward. Out means going out. So that means जब purchase return है, that is your return outward. Sales return है, that is your return inward. Any doubts? Students who are online, any doubts? No ma'am. No ma'am. अब एक होते हैं आपके एसेट, एक होती है आपकी लायबिलिटी. जो चीज बिजनेस ओन करती है, जो प्रॉपर्टी, चाहे वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, चाहे वो इनटेंजिबल एसेट है, समथिंग दैट यू कैन नॉट सी, बट बिजनेस अपने नाम पे ओन करती है, दैट इज कॉल्ड एज योर एसेट. योर एसेट कैन बी टेंजिबल, योर एसेट कैन बी इनटेंजिबल. टेंजिबल, समथिंग वी कैन टच, सी, बेंच, बिल्डिंग, लैंड. It is something that has a physical presence. Such an asset that is called as your tangible asset. Intangible asset क्या है? जैसे आपने कोई ट्रेडमार्क करवाया, आपने अपने नाम पे रजिस्टर करवाया, आपने कोई कॉपीराइट करवाया है, आपकी कोई गुडविल है. अब जैसे मैकडॉनल्ड्स का जो एम है, उनका ब्रांड लोगो है, दैट इज अ ट्रेडमार्क. If somebody else utilizes it, आपने किसी और जगह पे वो मार्क देखा है? किसी और बर्गर पॉइंट या कहीं पे हम वो देखते हैं? नहीं. बर्गर किंग का जो लोगो है वो भी ऐसे ही है, KFC. सो ब्रांड्स का देख ले, नाइकी का टिक है, रीबॉक का ऐसे क्रॉस है. सो दैट वेज जो आपकी ये चीजें हैं, ये आपकी क्या है? इनटेंजिबल एसेट. आप इनको देख नहीं सकते हो, दे आर जस्ट प्रेजेंट. बिजनेस अगर बात करें तो ये लोगो है ना, इसकी कोई प्रेजेंस तो नहीं है, इट इज जस्ट यूज्ड फॉर देयर ब्रांडिंग. सो दैट इज व्हाट दे आर योर इनटेंजिबल एसेट. सो एनीथिंग दैट इज ओन्ड बाय द बिजनेस हाउस which is expected to benefit them for their future operations, उनको वहां से उन एसेट से कुछ बेनिफिट होता है, they are called as your assets. अब assets की there are three categories. There are fixed assets, there are current assets, and there are fictitious assets. Fixed assets which are purchased for the business enterprise for a long term use, and they are not intended to be resold in the ordinary course of business. मैंने लैंड ली, बिल्डिंग ली, मशीनरी ली, कोई और प्रॉपर्टी ली. So these are what? These are your fixed assets, जिनका बेनिफिट, जिनका यूज मैं लंबे टाइम के लिए करने वाली हूँ. They are what? They are your fixed assets. फिर आ जाते हैं आपके करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में ऐसे assets which are either in the form of cash or they can be converted into cash very easily, or your goods. जो आपके पास goods पड़े हैं, जो आपके अभी बिके नहीं हैं, they are also what? They are your current assets. बेचे तो पैसा आ जाएगा, cash, bank, debtors जिनसे आपने पैसे लेने हैं, your goods that are lying with you, stock of finished goods, stock of raw material. ये सब किस चीज की एग्जाम्पल्स हैं? दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ माय करंट एसेट्स. देन कम्स योर फिक्टिशियस एसेट्स, जिनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, बट दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली. जैसे जो आपकी नॉन रिकरिंग पेमेंट है, जो आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं,
आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एनीबडी हु नोस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस? कहीं पे पढ़ा हो? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? एक चीज के बनने से पहले जो खर्चा थे। मैंने अभी बिजनेस शुरू कर, मुझे शुरू करने के लिए वो जगह का रेंट का एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। अगर कोई मैं फर्म शुरू कर रही हूँ तो फर्म को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो एक चीज को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा खर्चा आए, दे आर योर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर? Anyone having any doubts in this terminology? Any student having any doubts? All right then students, this is it for today. For the ones who are online, I'll be ending your session here. Have a good day.